वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव का आया भयंकर तूफान, सबसे तेज शतक ठोककर रच डाला इतिहास। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का यह तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया। पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया था और आज दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 2 विकेट और 4 गेंदें शेष रहते हुए जीती। आज अगर तीसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने ऐतिहासिक तरीके से जीता और इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इतिहास रचा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीत ली। पहले टी20 मुकाबले में और दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस की बाजी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीती थी, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस की बाजी जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज दोस्तों आदिल राशिद, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिनकी पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड की गेंदबाज और पूरी टीम हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जब संजू सैमसन ने ठोके तो इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान सोच रहे थे कि टॉस की बाजी जीतने के बाद
पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे 150 रनों पर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरा टी20 मुकाबला भी जीत लेंगे। जी हां, अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर दोस्तों संजू सैमसन का साथ निभा रहे अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों गस एटकिंसन मैदान पर छठा ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर संजू सैमसन ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। 7वें ओवर की पहली गेंद सैमसन ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। संजू सैमसन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को धराशायी कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। संजू सैमसन ने मैदान पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने संजू सैमसन को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने दोस्तों आज इन्हें सलाम किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कर दिखाया। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीता और दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज की 2 विकेट से, और आज तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को जमकर धो दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर हमारे खिलाड़ियों को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर टिक गए थे, डट गए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिषेक शर्मा ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली। संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे और एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। संजू सैमसन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रन आउट हो गए दोस्तों 68 रन बनाकर। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और अपने खिलाड़ियों को एक के बाद एक दोस्तों एक्टिव कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकना आज उनके बस का नहीं रह गया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बखूबी साथ निभाया सूर्य कुमार यादव का और सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा भी दोस्तों 72 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों तिलक वर्मा। तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर आते ही छक्का जड़ने लगे। आते ही छक्के के साथ शुरुआत की, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तिलक वर्मा ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम को जीत दिलाया था और आज तीसरे टी20 मुकाबले में भी तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी। आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने 1 रन लिया।
छठी गेंद पर तिलक वर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। 10वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक तिलक वर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान सूर्य कुमार यादव को मिली, जिन्होंने दोस्तों गगनचुंबी छक्का जड़ना चाहा लेकिन वो कैच आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। वहीं दोस्तों मार्क वुड गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक तिलक वर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव के आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि सूर्या के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तिलक वर्मा ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए कि गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी 165 मीटर का छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या है, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका तिलक वर्मा ने ठोका। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे और पूरी टीम में खलबली मच गई। इंग्लैंड की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज तितर बितर हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर तिलक वर्मा भी मैदान पर आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए यमराज बन बैठे। तिलक वर्मा ने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को धूल चटा दी। आदिल राशिद, मार्क वुड जैसे गेंदबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने आज धराशायी हो चुके थे। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और तिलक वर्मा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हाथ उठाकर भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी के बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मैदान पर मोर्चा संभाल लिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धराशायी कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, मार्क वुड, गस एटकिंसन जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह तीसरा T20 मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि 2 मुकाबले भारतीय टीम जीत चुकी थी और 2-0 से सीरीज पर बढ़त हासिल कर चुकी थी। अगर यह T20 मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती है तो दोस्तों 3-0 से सीरीज पर कब्जा भी कर लेगी। इसी आस में इंग्लैंड के खिलाड़ी जी जान से और दोस्तों अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए और उनका घमंड भी आज चकनाचूर किया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर जब टॉस जीते थे तो दोस्तों पहले से ही बड़ी खुशी मनाने लगे, सोचा कि आज का मुकाबला भी हम जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी जो है यही सोच उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुई, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले ही मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए
मैदान का रुख पलट दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद रिंकू सिंह ने भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, रिंकू सिंह एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों 14वें ओवर में रिंकू सिंह ने एक चौका जड़ा। उसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया। वहीं 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोके। रिंकू सिंह ने तो मैदान पर ऐतिहासिक बल्लेबाजी की और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं 17वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक उन्होंने तिलक वर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद के बाद 6ठी गेंद पर रिंकू सिंह को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोके। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने मैदान पर एक नया इतिहास रचा। और दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड आज रिंकू सिंह ने तोड़ दिया। ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों एक नया युवा बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार कर रहा था। 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और दोस्तों महज 28 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया और एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की, जिसका स्कोर हाई स्कोर में बदल दिया और एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और सॉल्ट को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। सॉल्ट और वैन डकेट दोस्तों पिछले 2 T20 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन आज सॉल्ट और वैन डकेट ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की और 7वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और शानदार तरीके से 120 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। दोस्तों उसके बाद मैदान पर जब हर्षदीप सिंह ने सॉल्ट को 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया, उसके बाद जोश बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 11वें ओवर तक दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। लेकिन 12वें ओवर में दोस्तों हमारे वरुण चक्रवर्ती ने जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी ने तो कमाल कर दिया, 3 विकेट चटकाकर दोस्तों 14वें ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल जला दी। वहीं 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को एक सफलता मिली। दोस्तों जेकब बीथल जैसे खिलाड़ी मैदान पर धराशायी हो गए। उसके बाद लियांग लिविंगस्टन दोस्तों पहली गेंद पर ही आउट हो गए और इंग्लैंड के आदिल राशिद मार्कवुड दोस्तों एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से पूरी टीम को 19 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया महज 170 पर और भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। रियल मुकाबला दोस्तों 28 जनवरी को खेला जाएगा, यानी कि कल शाम 7 बजे से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट आप सभी को हम देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।